अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। चूँकि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, स्टार्ट एक बार ले लिया आइल्ट्स कोर्स, तो इसलिए हमने इस कोर्स में ना हर एक चीज़ को डिस्कस करना है जो कि स्टूडेंट के लिए क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो सारे टॉपिक्स जो जो कि जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है, उन सभी को उठा के ना हमने एक एक को डिटेल में कवर करना है। इस मैंने चूँकि कल लेक्चर नंबर 3 जो रिकॉर्ड करना है वो है आइल्ट्स स्कोरिंग सिस्टम। तो स्कोरिंग सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी थी आपको बेस बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस लेक्चर में वो समझाना ज़रूरी समझा। और आज के लेक्चर में ना हम क्या करेंगे, आइल्ट्स बैंड स्कोर और सेफर लेवल्स का क्या कंपैरिजन है, किस तरह ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड किस तरह ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हम देखेंगे। पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा, ये लफ्ज़ बार-बार सुना होगा, सेफ़र लेवल, राइट्स एस सॉरी CEFR, सेफ़र लेवल। इसका कंप्लीट फॉर्म जो है, इट एक्चुअली स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। ठीक है, ये इनका कंप्लीट फॉर्म है। इनके फर्स्ट लेटर को उठा के ये एक्रोनिम बना है, राइट। तो जो कि सेफ़र है, राइट। अब ये क्या है, सेफर जो है ना, सेफर इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, हम आइल टेस्ट में स्कोर जो है वो एक्चुअली हमारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ही ज़ाहिर करते हैं, और बैंड स्कोर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं सेफर लेवल को। ये सेफर लेवल A1 लेवल से लेकर C2 लेवल तक ये स्केल है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट। C2 एडवांस स्केल है, ठीक है। जिस तरह बैंड्स में ना आइल्स का जो स्कोर्स है वो 0 से लेकर 9 बैंड तक स्केल है, ये क्या है, एक्चुअली वाइडली मैप्ड टू सेफर लेवल्स फ्रॉम A1 टू C2 स्केल, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक्चुअली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ही डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह एक बैंड्स लेने वाला और 9 बैंड्स लेने वाले स्टूडेंट में फ़र्क होता है, इस तरह A1 या A2 लेवल जो कि प्रोफिशिएंसी गेन करता है उस स्टूडेंट में, और C2 C1 लेवल के स्टूडेंट में भी फ़र्क होता है। अच्छा, आप जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अंडरस्टैंडिंग दिस कंपैरिजन विल एक्चुअली हेल्प यू नो अबाउट व्हाट योर आइल्ट्स स्कोर मीन्स इन रियल लाइफ लैंग्वेज एबिलिटी। पहली बात तो ये जो हम यहाँ पे कंपैरिज़न समझने वाले हैं, ये सारा पहली बात तो ये आपको ये समझने में मदद देंगे कि जो तुम्हारा आइल्ट्स स्कोर जो है, इनका अक्सर जो मतलब है, एक्चुअल मतलब मीनिंग जो है, तुम्हारे रियल लाइफ लैंग्वेज एबिलिटी में एक्चुअली किस तरह ये रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा आइल्ट्स बैंड 8 है, तो तुम्हारे रियल लाइफ लैंग्वेज एबिलिटी का सिफर लेवल क्या होगा, ये आप नहीं बता सकते, लेकिन दोनों के आज के कंपैरिजन से हम ये समझेंगे, ठीक है। व्हाट लेवल यूनिवर्सिटी और एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट, राइट। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली हायरिंग कर रही होती है कंपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या लेवल एक्सपेक्ट करते हैं, C1 या B2 या B1, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ इस कंपैरिजन से आपको जो समझ में आएगी, which will actually help you to know that what bands to target for your goals, ठीक है, अब कौन से बैंड को टारगेट करना है अपने गोल के लिए। चलो, ये तो बेसिक था, आते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइल्स का सेफर लेवल कन्वर्जन टेबल है, देखिए नीचे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आइल बैंड स्कोर्स एस सारे के सारे कॉलम में, यहाँ पे सेफर लेवल का कॉलम है, A1 से लेकर जाइए C2 तक, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। चलो मान के चलते हैं एक स्टूडेंट है, उसने लिए 9 बैंड्स। आइल्स में जिस भी बंदे की, जिस भी टीचर या स्टूडेंट की स्कोर जो है वो 9 बैंड है, तो उनका सेफर लेवल 9 बैंड एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, करस्पॉन्ड करता है C2 लेवल प्रोफिशिएंसी के साथ, इंग्लिश की C2 लेवल। ये सेफर का सबसे एडवांस इंग्लिश लेवल है। इस लेवल के बंदे को एक्सपर्ट यूज़र समझा जाता है, याद रखें। यानी ये फुली फ्लुएंट है, एक्यूरेट और नेटिव लाइक कंट्रोल रखता है लैंग्वेज के ऊपर।
جس نے 8 سے لے کر 8.5 تک بینڈز لیے تو وہ C1 یا C2 میں بھی مارک کیا جاتا ہے ان کا لیول بھی. یہ بندہ بھی ویری ہائی لیول یوزر ہوتا ہے. اینڈ اے پرسن لائک دیس ول ایکچولی انڈرسٹینڈ a demanding text, fluent and precise text, right? تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی فلوئنٹ پریسائز ہوتا ہے، یہ بندہ ہائی لیول یوزر کنسیڈر کیا جاتا ہے. 7 یا 7.5 بینڈس جو اسکور ہے آئلس کا وہ کورسپونڈ کرتا ہے، شو کرتا ہے ایکچولی C1 لیول لینگویج پروفیشنسی کو. اور C1 لیول جس کا انگلش میں ہو وہ ایڈوانس یوزر سمجھا جاتا ہے انگلش میں، which means that he can handle complex language, strong academic level. He also have a strong academic level. ٹھیک ہے، تو وہ کمپلیکس لینگویج کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے C1 لیول جس کی پروفیشنسی ہو انگلش کی. اس کے بعد ہے 6.5. 6 یا 6.5 ایکچولی B2 میں مارک کیا جاتا ہے B2 لیول میں. اور B2 لیول کو اپر انٹرمیڈیٹ یوزر سمجھا جاتا ہے انگلش میں، اپر انٹرمیڈیٹ یوزر. ٹھیک ہے، اب اپر انٹرمیڈیٹ یوزر یہ انٹرمیڈیٹ سے تھوڑا اپر ہوتا ہے which means he has a good command over the language but some occasional errors are still there, right? کچھ اوکیشنلس رائٹ موقع کے مناسبت سے کچھ غلطیاں ان سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے. بٹ ایکچولی اس طرح کا بندہ اصل میں انگلش میں جو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اپر انٹرمیڈیٹ ہی ہوتا ہے. جس کی انگلش جس کی آئل بینڈ 5 یا 5.5 ہو وہ اس کی صفر لیول B1 ہوتی ہے. اور B1 لیول رکھنے والے بندے کو انٹرمیڈیٹ یوزر کہا جاتا ہے which means he can handle every day and work place English, right? ایوری ڈے سچویشن انگلش جو ہوتی ہے روزمرہ زندگی کی یا ورک پلیس جہاں پر وہ کام سے ریلیٹڈ جو انگلش ہوتی ہے ورک پلیس کی وہ ہینڈل کر سکتا ہے، رائٹ. بٹ ہی ڈونٹ ہیو اے you can say have a command over a complex, or you can say he is not fully fluent, right? وہ نیٹیو لیول تک نہیں پہنچا جاتا جس طرح B2 لیول B1 کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، رائٹ. 4 یا 4.5 بینڈز والے کو B1 یا A2 میں مارک کیا جاتا ہے ان کے سفر لیول کو. اور یہ A2 والا بیسک یوزر ہوتا ہے، یہ لیمیٹڈ رینج رکھتا ہے رائٹ انگلش کی، بٹ ان کمیونیکیٹ سمپلی، وہ سمپل کمیونیکیشن کر سکتا ہے. ہی کین کمیونیکیٹ وتھ ایچ اینڈ ایوری ون رائٹ سمپلی ان سمپل وے، رائٹ. تو اس لیے وہ ایڈوانس یوزر نہیں ہوتا. یا جس کی 3 یا 3.5 بینڈس ہو وہ بھی A2 میں یا A1 میں مارک کیا جاتا ہے which means he is beginner to elementary level, right? یہ نیچے لیول آ گئے سارے کے سارے. جس طرح جس کی 3 سے بھی نیچے ہو بینڈ سکور تو صفر لیول میں وہ A1 کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کا صفر لیول which mean he has a very basic English, right? اب یہ سمپل کم آپ کو سمجھانا کیونکہ یہاں پر میں نے ڈیٹیل میں لکھا تھا تو یہ آپ کے لیے مشکل تھا، ٹیبل میں نے سمجھانا ضروری سمجھا. یہ بہت ایزی تھا ان کو سمجھنا. تھوڑا لاسٹ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. باقی یہ ساری چیزیں یہی چیز جو میں نے ٹیبل میں سمجھائیں. سوال یہ ہے وائی دس میپنگ میٹرز. یہ جو میپنگ ہے، نقشہ ہے، ٹیبل ہے، جو ریفلیکشنز ہے، کورسپانڈنس ہے اسکورنگ کا یا صفر لیول کا جو پروفیشنسی لیولس ہے وہ کیوں اتنا میٹر کرتے ہیں، کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھو اسٹوڈنٹ کے لیے تو اس لیے امپورٹنٹ ہے، رائٹ. فار اسٹوڈنٹ، رائٹ، فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ you know that safer level you match, right? you know what safer level you match when applying abroad. آپ کے لیے اس لیے میٹر کرتا ہے تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ باہر جانے کے لیے، ملک سے باہر جانے کے لیے آپ کا صفر لیول کہاں پر میچ کرتا ہے آئل اسکور کے ساتھ. ٹیچر کے لیے اسی لیے یہ میٹر کرتا ہے تاکہ وہ کیا کر سکے، ہیلپس، رائٹ، پلان اسٹوڈنٹ پروگریشن لیول. تاکہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو پروگرس ہوتا ہے، جو پروگریشنز لیولز ہوتا ہے لینگویج کا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اسٹوڈنٹ کے اندر کتنی پروگرس آ رہی ہے، ان کا لیول کیا واقعی آگے جا رہا ہے کہ نہیں. تو ان کو میپ کرنے کے لیے، میجر کرنے کے لیے ہم نے لیولز رکھے ہیں، رائٹ، جو کہ جو پروفیشنسی لیولز ہے جو کہ
टीचर के लिए ईज़ी होगा स्टूडेंट को असेस करना, स्टूडेंट को चेक करना, मेजर करना, स्टूडेंट को राइट कि प्रोग्रेशन लेवल कहाँ पे है। यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए मैटर करता है बिकॉज़ दे विल बी एबल टू डिटरमाइन लैंग्वेज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, राइट। जो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट स्कोर्स रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे यहाँ आने के लिए आपको इतने स्कोर्स लेने होंगे, तब जाके हम आपको अलाउ करेंगे हमारे यहाँ कोर्स करने में या डिग्री कंप्लीट करने में, राइट। एडमिशन रिक्वायरमेंट होते हैं, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलता। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कंपनी के अंदर जो कि हायरिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट एम्प्लॉई की, तो वो एक्चुअली इसीलिए उनके लिए प्रोफेशन मैटर करता ताकि वो पैमाइश कर सके एम्प्लॉई की, राइट। एम्प्लॉय इंग्लिश कैपेबिलिटी की इंटरनेशनल लेवल पर कि जो एम्प्लॉई मेरी कंपनी में आ रहा है, क्या उसकी इंग्लिश कैपेबिलिटी उस लेवल की है ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर उनकी मैपिंग कर सके, उसको जाँचा जा सके। तो इसीलिए ये सारे डिफरेंट लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर करती है। आप कॉमन रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट गोल के लिए वो आप यूँ समझें कि अगर आपका मकसद पर्पस क्या हो, कनेडियन पीआर यानी एक्सप्रेस एंट्री लेना हो आपको, ठीक है, कनेडियन पीआर में, तो रिक्वायर बैंड्स जो वहाँ पे लगते हैं, राइट, जो रिक्वायर्ड है बैंड स्कोर वो 6 से लेकर 7 बैंड्स, जो कि एक्चुअली तुम्हारे सेफर लेवल के B2 या C1 लेवल को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूके जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, यूके स्किल्ड ये वीज़ा टाइप्स है डिफरेंट, ठीक है। कुछ स्कॉलरशिप्स है, ठीक है, बाहर जाने के लिए। कुछ वीज़ा टाइप है जो वर्कर वीज़ा होता है यूके का, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, राइट, नॉन स्किल्ड नहीं, स्किल्ड। तो उसके लिए कम से कम आपका 4 to 5 बैंड्स होना ज़रूरी है, यानी वो एक्चुअली जो कि तुम्हारे B1 लेवल को रिफ्लेक्ट करता है, और B1 लेवल वाला जनरल कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। बैचलर डिग्री अगर आपने करना हो बाहर जाके अब्रॉड में, बैचलर डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक है, जो कि B2 लेवल को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। मास्टर डिग्री के लिए 6.5 to 7 बैंड्स, जो कि B1 या C1 लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। मेडिसन्स, राइट, चाहे वो GMC हो यूके या जो प्लेब है PLAB, वो एक्चुअली रिक्वायर करते हैं कि आप हमारे यहाँ आने के लिए कम से कम आपके 7.5 बैंड्स होना ज़रूरी है, जो कि एक्चुअली C1 लेवल प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, एडवांसेबल है ये भी। यूनिवर्सिटी लेक्चरिंग जॉब जो है, जहाँ पर लेक्चर बनना है, आपने लेक्चर देने होते हैं यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, जो जॉब्स यूनिवर्सिटी में वो 7+ बैंड्स रिक्वायर करते हैं, यानी कम से कम आपका C1 या C1+ लेवल होना चाहिए सेफर का, ठीक है। तो ये डिफरेंट्स गोल्स पर्पस के डिफरेंट बैंड डिफरेंट सेफर लेवल से लोग डिमांड करते, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है, आपको एज एडवाइस मैं आपको बताता चलूँ जो चीज़ आपने नोट करनी है। देखो, इफ़ यू एम फॉर हायर एजुकेशन टारगेट IELTS 6.5 to 7, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, ठीक है, आपका मकसद है हायर एजुकेशन अचीव करना, तो आपने आइल्स में जो टारगेट रखना है, आपने अचीव करना है, वो 6.5 से लेकर 7 बैंड्स आपने लेने हैं, राइट। इससे कम से कम ना हो, 6.5 से लेकर 7 तक, जो कि एक्चुअली B2 से लेकर C1 लेवल तक सेफर लेवल को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। अगर आपको क्या करना हो, सिर्फ जॉब वीज़ा के लिए या माइग्रेशन करना हो, राइट, दूसरे मुल्क में, तो अपने लाज़मन कितना स्कोर लेना होगा आइल्स में, 5 से लेकर 6 तक। वहाँ पर सिर्फ आपको B1 या B2 लेवल रिक्वायर होता है, ठीक है, जॉब करने के लिए, राइट, जॉब वीज़ा में या माइग्रेशन के लिए। आइल्स जो 7.5 जो है वो एक्चुअली क्या करता है, पुट यू इनटू एन एक्सपर्ट और एडवांस कैटेगरी। तो इसीलिए कोशिश करें, अगर आप वाक़ई मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, इंग्लिश वगैरह सब अच्छी है, तो 7.5 प्लस जो है आपका जो बैंड्स आइल्स का स्कोर, वो आपको पुट करता है, डाल देता है एक्सपर्ट कैटेगरी में, एडवांस कैटेगरी में, जो कि एडवांस कैटेगरी क्या है, C1 C2 लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल। तो ये छोटा-सा लेक्चर में हमने बस ये चीज़ें समझनी थी, क्योंकि कल हमें फिर समझ में आएगा डिटेल में आइल्स का जो स्कोरिंग सिस्टम है, हर एक सेक्शंस का, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का एंड स्पीकिंग का, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये सब कुछ था आज के लिए। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।